नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल 25,200 के पार निफ्टी अब क्या नए हाई की कर ले तैयारी। अब बाजार के लिए क्या है बड़ी रुकावट अगली, इसका भी जवाब तलाशेंगे। आईटी फार्मा शेयरों में आज शानदार रिकवरी, क्या अब पोर्टफोलियो में आईटी फार्मा शेयरों को शामिल किया जा सकता है? और जो लगातार पहले से हमारे पोर्टफोलियो में लगातार बने हुए हैं डिफेंस पावर जैसे शेयरों में अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? आज थोड़ी सी सुस्ती वहां पर बनी हुई है। इन तमाम प्रश्नों के साथ साथ आप जो हजारों की संख्या में जो प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों के, उसके उत्तर भी तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी का जो है स्वागत किया जाए तालियों के साथ। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शानदार रैली के दिन आप आए हैं सर, 25,200 क्रॉस कर गया निफ्टी। कैसे देख रहे हैं सर आप? और सोमवार को आप अनुपस्थित थे, बुधवार को आप लौटे तो इतनी शानदार रैली के साथ, कैसे देख रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। और क्षमा चाहूंगा दर्शकों से पहले कि सोमवार को अवेलेबल नहीं हो पाया कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। लेकिन विपुल जी ने कोशिश बहुत करी, लेकिन तो कुछ टाइम शेड्यूल नहीं हो पाया। तो पहले दर्शकों से क्षमा मांग लूं, विपुल जी से भी। नहीं नहीं, इसमें अरे सर व्यक्तिगत आपके कोई काम ऐसा थे। वो नहीं है। और रही बात, आज मार्केट में हरियाली है, देखिए, इसीलिए आज मैं हरा रंग पहन के मैं आया हूँ। पहले वही बोलने वाला था, लेकिन आपने मेरे शब्द छीन लिए। मैंने कहा ठीक है, आपका जवाब कंप्लीट हो जाए फिर मैं शर्ट पे आता हूँ। पर वाकई में ये शर्ट रिफ्लेक्ट कर रही है मार्केट के सेंटिमेंट को। जी सर, तो क्या बिल्कुल करना? बस सेंटिमेंट यहाँ पर चलता रहेगा। अभी 25,350 तक की निफ्टी के आंकड़े छू सकते हैं, और लोअर साइड पे अब 25,000 के आंकड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। तो घबराने की चिंता तो है नहीं। और ओवरऑल अगर सेगमेंट वाइज देखते हैं तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर रैली देखने को मिल ही रही है। हाँ, लेकिन वक्त आता जा रहा है कुछ अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का, तो उसकी तरफ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। लेकिन सेक्टर वाइज अगर देखें तो जो आपके स्मॉल बैंकों की चमक है, और जो ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिस तरीके से एफएमसीजी काउंटर कंसोलिडेट कर रहे हैं, जिस तरीके से आईटी काउंटर में वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, डिफेंस काउंटर की चमक थोड़ी फीकी पड़ेगी। और साथ ही ओवरऑल अगर यहाँ पर मार्केट को समझे तो स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर जो है वो अट्रैक्शन काफी बना रहेगा। लेकिन फिलहाल निफ्टी तेजी के दौर पे 25,350 तक के आंकड़े छू सकती है। 25,350 तक के आंकड़े हो सकती है निफ्टी। तो ये आप लोगों के लिए अभी एक अच्छी खबर यहाँ पर कि बाजार में अभी रफ्तार जो है वो बनती हुई दिखाई देगी। बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो है हम आज कार्यक्रम में तलाशेंगे। विकी जी के इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं सर, जियो फाइनेंस में प्रॉफिट कब बुक करें? 3 महीने का व्यू और है, और ये जानना ये चाह रहे जियो फाइनेंस पे सर बीते कुछ दिनों के अंदर बड़ी संख्या में सवाल आए हैं और लोग अब जानना चाह रहे हैं क्या करें। और सेंटिमेंट भी अच्छा बनता हुआ अब 300 का लेवल जो है इसने जो है पार कर दिया है। एक महीने में 15-16% की रैली, और क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है सर? देखिए, जियो फाइनेंस मुझे ऐसा लगता है कि 320 के भी आंकड़े जा सकता है। तो इतनी जल्दबाजी किस बात की है? और चूंकि आज आपने पहले ही कह दिया मार्केट बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, और ग्रीन रन देखिए क्या कलर का आपका बढ़िया ग्राफिक्स आ रहा है। तो इस ग्रीन को और बढ़ने देते हैं और 320 के आंकड़े को आने देते हैं। ठीक, तो अभी के लिए होल्ड करने की सलाह है। जो है बने रहिए सर, अभी तो मतलब शुरुआत हुई है। 320 तक के जो है लेवल देखने को मिल सकती है। नागराज जी कह रहे हैं जिंदल 100 पे उनका प्रश्न है सर। कह रहे हैं नॉलेज के बादशाह को नमस्कार, जिंदल 100 के शेयर ले रखे हैं 250 पे। तो सर बादशाह हैं आप, नागराज जी कह रहे हैं, और जिंदल 100 पे जानना चाह रहे हैं आपकी टिप्पणी। अभी 251 के आसपास चल रहा है और इन्होंने खरीद रखा है 250 पे, तो ब्रेक इवन पर हैं अभी। कहाँ पे शॉर्ट टर्म का व्यू ही है लेकिन इनका? मेरे हिसाब से अभी बने रहिए सर, 260 रुपए 62 रुपए तक आने दीजिए। और ओवरऑल स्टॉक के स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, तो मुझे लगता है बने रहिए। बने रहें सर, अभी होल्ड करने की सलाह आपके लिए है। इस बीच बबीता जी हैं, और ये दोनों शेयर जो है ऐसे हैं जो कि इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं। और क्या रैली रही है रतन इंडिया पावर को लेकर के आई है सर, मतलब बिल्कुल किनारे पर कहीं था, लेकिन पहले सुजलॉन, फिर आर पावर, और अब रतन इंडिया, ये मतलब तूफानी रैली में अब ये लोग कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जो है 7%, पौने 7% की रैली देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम देखें एक महीने में 46-47% चल चुका है रतन इंडिया पावर। क्या कुछ पकड़ा है पता नहीं, लेकिन शेयर जो है वो पूरी रफ्तार में है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर?
ये विपुल जी, आप जो बोलते हैं ना कि कुछ पक रहा है पर पता नहीं, ये एकदम सही है आपने कहा। पक तो ये रहा है कि अब देखिए फंडामेंटल में कोई खास बदलाव नहीं है, एकदम क्लियर आपको कर दूं। दूसरी तरफ जो खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी में आपको फंसने की तैयारी हो सकती है। यानी कि जो 15-16 रुपए आ गए ये आपकी किस्मत से आ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है इन लेवल्स पर एंट्री बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अब रील का दौर चालू होगा, फेसबुक पे रिकमेंडेशन दिखाई देगी, इंस्टा पर चार्ट के ग्राफ बनते हुए नजर आएंगे, और आप फंसते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अभी के हिसाब से वॉल्यूम देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से दूरी बना लीजिए। भले चढ़ जाए भले बढ़ जाए, लेकिन ऐसे चढ़ने बढ़ने का क्या फायदा जो आपको फंसा कर ले जाए। तो मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस पर ट्रेड हो रहा है, बुक कर लीजिए। एक शेयर और देखिए, आज बहुत लोग पूछ रहे थे सुबह 10 बजे भी, इस समय भी, कि क्या ब्रेकआउट आया है जेपी पावर के अंदर। ये भी उसी तरह का शेयर है, सब में जान आ गई है एकदम से। मैंने बताया ना, सुजलॉन चला फिर आर पावर चला, तो अब ऐसे शेयरों को लोग ढूंढ रहे हैं कि क्या ये भी चलेंगे उसी रफ्तार में। 18 के आसपास आ गया, एक महीने में 28-29 का लेवल, 28-29% की रैली आ चुकी है। क्या ये भी अपने 52 वीक हाई की तरफ जा सकता है? 2377 का इसका 52 वीक हाई है जेपी पावर। देखिए इस समय जो पावर है ना, उनमें पावर शब्द ही अगर जुड़ा हुआ है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। और लेकिन ये ट्रैप भी आपको करेगा, और बिल्कुल सही आपने बोला, क्योंकि देखिए जेपी पावर में अभी जो मोमेंटम है उसमें 20 रुपए तक के मोमेंटम आ सकते हैं। लेकिन क्या एंट्री बनती? करो, आप खरीदो, जैसे ही खरीदोगे वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा, और पूरे साल आपको फंसा कर रखेगा। तो ऐसे स्टॉक पे निवेश करने से पहले अपने रिस्क और रिवॉर्ड को जरूर समझ लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फंडामेंटल में ऐसा कोई बदलाव नहीं आया, ये सिर्फ थोड़ी सी ऑपरेटेड चाल है। और स्टॉक में खास तौर से जैसे आपने देखा होगा, रिलायंस पावर भी बहुत तगड़ा तेजी से चला, जेपी पावर चल रहा है, जेपी एसोसिएट भी शायद एक आध दो दिन में सांस लेना शुरू कर देगा। साथ ही अभी हमने रतन इंडिया की बात कर ली। तो बिजनेस एक्टिविटी के बेसिस पे नहीं, स्पेकुलेशन बेसिस पे ज्यादा चल रहा है, इसलिए रिस्क ही ज्यादा है। अब आपने जिक्र छेड़ दिया है तो फिर आर पावर भी बोल ही दीजिए सर। हालांकि अभी आर पावर पे हम लोगों ने 10 बजे बात की थी, और उसका एक सेगमेंट भी आर पावर और आर इंफ्रा दोनों पे, हालांकि खबरों के खेल में आर इंफ्रा पे बात करेंगे अभी क्या खबर है यहाँ पर। लेकिन ये क्या मतलब, हालांकि ऊपरी स्तरों से आज हल्का हुआ, लेकिन फिर भी 70% की रैली एक महीने के अंदर सर आ चुकी है, और तूफानी रैली रही है यहाँ पर। काफ़ी लोगों ने के पैसे बन गए। क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वेट करना चाहिए कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ? और जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर अभी भी फ्रेश बाइंग की गुंजाइश है क्या, उनको क्या कहेंगे आप? विपुल जी, तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आए। एक तो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो मुझे लगता है 67 का रखना चाहिए। क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? 100% बुक कर लेना चाहिए। दूसरा, क्या खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल, फंसने के लिए मार्केट आपके लिए हमेशा है, खरीदो और फंसो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर मतलब नहीं है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं ना, मतलब अब शेयर भागता रहता है, लोगों को लगता है कि वो फोमो वाला फैक्टर है सर, कि लोगों को लगता है हमने मिस कर दिया, बाकी सबने जो है एंट्री ले ली और पैसे बना लिए जो है। चलिए, बबता जी का इसी पर एक और सवाल है एक ऐसी। एक जी एक हाँ। एक चीज मुझे याद आती है विपुल भाई, कहीं हाँ। मैंने सुना था, किसी ने कहा था, शायद मेरे ख्याल से अपने फादर से ही सुना होगा या कहीं पे भी। लेकिन मैंने ये सुना था कि आ, खुद की किसी काम से उतनी खुशी नहीं होती जितना दूसरे की तरक्की होने पे उससे दुख होता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और ये डायलॉग, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, आपने देखा हो, आपने आपने हो सकता है देखी हो। और उसमें मतलब आर माधवन का डायलॉग था, जब पता लगता है आमिर खान टॉप कर गए, कह रहे हैं अपने फेल होने का उतना दुख नहीं था, लेकिन उससे ज़्यादा दुख इस बात का था मेरा दोस्त टॉप कर गया। तो वो जो है दुख जो होता है ना, वो तो स्टॉक मार्केट में एकदम सेम ऐसा ही होता है विपुल भाई। क्या होता है जब हम, जैसे क्या होता है, कुछ मैं देखता हूँ जो लोग चाय पे चर्चा करते हैं, अब आजकल चाय पे चर्चा तो नहीं होती, तो व्हाट्सएप पे चर्चा होती है। और उस पे वो खुद कह रहा होता है कि मैंने, पता है तुमको, ये आर पावर जो 20 रुपए का बाय किया था, इस समय 72 रुपए चल रहा है, जबरदस्त प्रॉफिट दे रहा होता है। पता चलता है वो 20 रुपए में बाय किया था और 5 रुपए में निकल भी गया था। और उसके बाद भी वो कहानी उसकी चल रही है, और 72 रुपए में बाय करके वापस से 15 रुपए के टारगेट का वेट करेगा। तो मतलब क्या है कि इस तरीके के स्टॉक्स ना जब निकल जाते हैं तब अपने आप को लगते हैं। जैसे मेरे एक मीडिया मित्र हैं, मैं जी उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मीडिया जी। मित्र बोल रहा हूँ। हम्म। वो ना मुझे हर कुछ दिनों में एक दो स्टॉक भेजते रहते हैं और कहते हैं देखो 1400% की इसकी रैली आ गई। तो कहता है रवि भाई, आप एनालिस्ट किस काम के, बेकार एनालिस्ट हो, देखो ये 500% स्टॉक चल गया, आपने मुझे बताया ही नहीं। तो मैं उनको कई बार अभी मैं
समझ ही नहीं पाता ऐसे लोगों को जवाब क्या जवाब दूं। क्या लेकिन दिया जाए, ये जरूर बिल्कुल। समझ में आता है कि मुझे एक केस समझ में आता है कि दिल्ली में जब यमुना पे बाढ़ आती है तो मैं अपने मित्र को फोन करके एक बार पूछा कि यार बड़ी बाढ़ आ रही है, सुनना पानी भर गया रोड पे, क्या मुझे उधर से निकलना चाहिए? कहते हैं ये कौन चला रहा है न्यूज? तो मैंने कहा तुम्हारी न्यूज आ रही, तो कहता है वो 3 दिन पहले की थी। वही वही, बिल्कुल सही पकड़े सर आप। ये जो उदाहरण आपने दिया ना, बहुत शानदार उदाहरण दिया है। आगे बढ़ते हैं सर, और इस बीच जो है अगली कंपनी का रुख करें उससे पहले सर, कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे? कॉफ़ी आ गई सर, अगर आप लेना चाहें तो। नहीं नहीं बिल्कुल सर, ये देखिए चलिए, चलिए इसी के चेयर्स। साथ, बहुत कॉफी तो शानदार, मैंने भी बहुत ले शानदार रखी है सर, जी। बहुत शानदार। कॉफ़ी के साथ चाय पे चर्चा काफ़ी हो गई, अब कॉफ़ी पे चर्चा की जाएगी। लेकिन चूंकि इसी पावर के और छोटे पावर पे बात हो रही है, तो सुजलॉन पे बारे में भी बता दीजिए। सुजलॉन अब 68 के आसपास आ गया है, एक बार 72 का लेवल क्रॉस किया, फिर नीचे आया हुआ है। काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज 68 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि 80 के आसपास भी लोग काफ़ी फंसे हुए हैं। क्या इस रैली में 82, 83, 84 के आसपास जाएगा, जो इसका हाई था 52 वीक का, 86 का? देखिए 82 83 तो नहीं, लेकिन 72 रुपए एक ऐसा लेवल है जिसपे आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। आपने फिर भी बिल्कुल सही आपने बोला, अभी आपने 72 के लेवल देखे, फिर गिरावट आई, दोबारा भी 72 आएगा, लेकिन मौका निकाल दीजिए। वापस 82 जाए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 72 के आसपास इस स्टॉक से निकलना चाहिए। वो रेंज काफी हायर रेंज है और उन लेवल्स पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा सस्टेन कर सकता है। ठीक है सर, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए बबता जी का सवाल ले लेते हैं एससीआई के ऊपर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब थोड़े से सुस्ता रहे हैं ये सारे शेयर, काफ़ी धुआंधार रैली रही है। हालांकि शिपिंग कॉरपोरेशन में वैसी रैली नहीं रही, लेकिन बाद में इसमें रिकवरी आई 213 के आसपास अभी चलता हुआ। एक महीने में 23-24% ये चला है। अभी क्या करें सर, फ्रेश एंट्री के लिए कोई गुंजाइश है शिपिंग कॉरपोरेशन में? देखिए इस समय 12 के लगभग पीई पे चल रहा है, 18 की ईपीएस पे स्टॉक चल रहा है, मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास का है। एक महीने में बिल्कुल सही आपने बताया 32% के रिटर्न, 3 महीने में 40%। लेकिन जैसे ही एक साल का कंपैरिजन करें तो 13% निगेटिव रिटर्न दिखाया है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा कॉन्फिडेंस को हिलाता भी रहता है। लेकिन हाँ, इस समय जो करंट लेवल आ रहे हैं, इन लेवल्स पर 213 पे देखे तो थोड़ा सा रुकिए। 205 200 के आसपास, 205 और 206 के आसपास आते हैं तो मुझे लगता है लेना बनता है। टारगेट 230 35 के वापस आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 200 का बनेगा, तो थोड़ा रुकिए फिर ले लेंगे। थोड़ा रुकिए, फिर बाद में देखा जाएगा, लेने के लिए कभी गुंजाइश होगी तो। राजेश जी कह रहे हैं सर, प्लीज़ लेट मी नो कैन आई बाई हिंदुस्तान जिंक एंड आईआरएफसी एट दिस लेवल। सर हिंदुस्तान जिंक पे जब हम बात करेंगे तो हिंदुस्तान कॉपर भी देखिए, क्योंकि आपकी निगाहें रहती हैं कमोडिटी मार्केट पे भी। कॉपर में बीते दिनों काफ़ी अच्छी रिकवरी रही है और जिंक में रिकवरी आ रही है। कॉपर और जिंक को लेकर के और दुनिया भर में अब जो स्थिरता का माहौल था, थोड़ा सा ठंडा कम हुआ है। हालांकि अभी भी चाइना यूज़ को लेकर के अभी भी अनिश्चितता का माहौल तो है ही है। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक, इनमें क्या अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है क्या? कुछ रिकवरी आई है, 17-18% रिकवर हिंदुस्तान कॉपर हुआ है। हिंदुस्तान जिंक को भी एक बार देख लीजिए, इनमें क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या? देखिए वैसे तो फ्रेश एंट्री बनती है, दोनों ही तेजी हैं, लेकिन चूंकि इनका सवाल था कि वो हिंदुस्तान जिंक बाय करें, मैं सजेस्ट करूंगा हिंदुस्तान कॉपर बाय करिए। 264 पे कॉपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। 280 रुपए के आंकड़े आ सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा रुकेगा, धीरे से चलेगा, लेकिन कॉपर यहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इनफैक्ट जो आज आपका यार बाजार के लिए था उसके लिए मैंने सेलेक्ट किया था, लेकिन अब इस स्टॉक को हटा के दूसरा कोई स्टॉक दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पहले ही कॉल दे दी है। अच्छा ठीक है सर, आप ढूंढिए, जो है इस पर जो है नजर रहेगी। इस बीच अरविंद सिंह जी हैं, कह रहे हैं रवि जी नमस्कार, मैं एक न्यू इन्वेस्टर था, लास्ट ईयर 3 लाख का प्रॉफिट था पर बुक नहीं कर पाया, पर मार्केट फॉल में ट्रैप हो गया, प्रॉफिट ख़त्म होके 3.5 लाख का लॉस रिकवर हुआ है सर के 3.5 लाख का लॉस रिकवर हुआ है सर के भरोसे पर, नेक्स्ट एडवाइस सर। देखिए ये बात तो बार बार कही जा रही है। अभी रवि जी ने अभी क्या कहा आपको कि भाई, अभी पहली टिप्पणी में ही कहा कि आप समय समय पर प्रॉफिट बुक करते रहिए, जब बाजार एक तरफा तो कभी नहीं चलेगा। तो सर पहले इनको अच्छा प्रॉफिट था, 3 लाख का प्रॉफिट से लॉस में आए, कह रहे हैं आपके एडवाइस पे 3.5 लाख का लॉस जो है वो इनका रिकवर भी हुआ है, अब नेक्स्ट एडवाइस आपसे चाह रहे हैं। तो क्या टिप्पणी रहेगी सर इनके लिए, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो करते रहिए, समय समय पर आप अपने स्टॉक्स को पूछते रहिए, और
जब भी जैसे अभी आपका लॉस रिकवर हुआ है, स्टॉक अगर डिटेल आप शेयर करेंगे तो उन पे हम बता पाएंगे कि आपको कौन से स्टॉक पे रुकना चाहिए, कौन से स्टॉक पे आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन आप बिलीव करिए सर, आपने बहुत सही बात कही है, और मैं इसलिए आपसे सही बात कहने की बात कर रहा हूं क्योंकि ये जो टाइम है ना वो अब बदल चुका है। पहले क्या होता था, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते थे, 3 साल बाद देखते थे और बढ़िया जो है वो उनको 40-50%, 40% के रिटर्न मिल जाते थे। अब क्या होता है सर, 40% का 30% का रिटर्न मिलता तो जरूर है, लेकिन वो टिकता नहीं है, वो वापस से आके फिर 5-7-8% पे आके गिर जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके सबसे बढ़िया इस समय जो एग्जाम्पल है, कुछ दिन तक मैं दुखी हालात में था लेकिन अब सुखी हालात में हूं। उसका रीजन यही है कि भरोसा। आप डिफेंस काउंटर देख लीजिए, एक टाइम पर डिफेंस काउंटर 70% के रिटर्न दे रहे थे, जब गिरावट आई तो वही 50% निगेटिव रिटर्न पे रहे, और वापस से आज देखे तो वो नए हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर आप चढ़ते उतरते रहेंगे अपने पोर्टफोलियो पे, अब वो समय नहीं रह गया कि आप एग्जाम्पल के लिए कुछ और, बहुत और एग्जाम्पल हैं। जैसे एक ऑटो सेक्टर से एक एग्जाम्पल देता हूं, आजकल आपने देखा होगा कि नई नई गाड़ियां आती हैं, हर एक गाड़ी आपने खरीदी नहीं कि उसी गाड़ी का 6 महीने बाद एक नया अपडेट आ जाता है। आपने, विपुल जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये फील किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहने का पॉइंट यहां पर यह है कि समय के साथ बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है, लोगों को चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, लोग उसमें नया ढूंढते हैं कि नई क्या चीज है। तो स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक की एक रैली होती है, वो रैली आने के बाद वापस उसी भाव पर आ जाता है। इन चीजों से बचने के लिए कहता हूं पोर्टफोलियो को रिविजिट करिए, वापस लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करिए जरूर, लेकिन उसको बीच बीच में उतार चढ़ाव कि सीढ़ी को उतारते चढ़ाते रहिए, इस कमरे से उस कमरे में रखते रहिए, दीमक न लगने पाए, इस टाइप की एक्टिविटी करना शेयर मार्केट के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। बहुत ज़रूरी है, सही बात है। समय समय पर प्रॉफिट अगर आप बुक करते रहेंगे, फिर नीचे आएगा, फिर लेने के मौके मिलते रहेंगे। और फिर हम लोग तो डेली बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो एडवाइस को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो अच्छे पैसे रहेंगे। कोई अच्छा शेयर दिख गया, पैसे रहने भी चाहिए, अगर प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तभी पैसे होंगे आपके पास। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए, भूल मत जाइए, छोड़िए मत। बहुत सारी नेगेटिव खबरें बीच बीच में आती रहती हैं, तो उस पर दबाव एकदम से आता है शेयरों पे। आई एम खाकी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने नहीं लिखा है। कह रहे हैं सर मैं, अच्छा आदित्य जी कह रहे हैं कि सर मैं SJVN पर व्यू चाहता हूँ। मैंने अब ये क्या करना चाहिए सर इनको? SJVN पे जो है खरीदारी करना चाह रहे हैं या फिर ले रखे हैं? व्यू लिखा है इन्होंने खाली। तो ये जो धीरे धीरे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, ये यहाँ तक पहुँचेगी क्या सर, ये पावर वाले शेयरों पे? अभी हमने बहुत सारे पावर शेयरों पे बात की। SJVN में क्या करना चाहिए? रिकवरी मोड में ये भी है, 104 के आसपास चल रहा है अभी। देखिए, याद होगा आपको SJVN का जब लास्ट टू लास्ट वीक हम लोग चर्चा कर रहे थे, मंडे की बात है लास्ट, तब 99 और 100 रुपए के पास था, और हमने कहा था अब ये 125 के आंकड़े तक जाएगा, तो फिर कुछ करना नहीं है, बने रहना जी ठीक। ये राय SJVN पे लेके निकल के आ रही है। महावीर जी से बातचीत करते हैं। महावीर जी को नमस्कार। नमस्कार सर, विपुल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? कहाँ से बोल रहे हैं? जी सर, मैं रामनगर उत्तराखंड सर, कॉर्बेट सिटी। रामनगर उत्तर, सर मतलब उत्तराखंड का नाम ले लीजिए बस। अब जितनी गर्मी पड़ रही है ना, दिल कर रहा है बस वहीं भाग करके चला जाए, आपके पास आया जाए और वहीं आपसे आपके साथ बैठ के चाय कॉफी जो है वहाँ पे आनंद लिया जाए। जी जी सर, बिल्कुल आइए सर। और गुरुजी को, रवि सर जी को भी मेरी तरफ से सादर प्रणाम सर। नहीं, स्वीकार कर लिया उन्होंने। और जब जब देख रहा हूँ बहुत लोग जो आपको गुरुजी का संबोधन चैट पे भी काफ़ी रहता है आपके लिए। थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके बिल्कुल एकदम बाबा गुरुजी की भूमिका में आ जाइए आप सर। बताइए सर, क्या टिप्पणी है, क्या सवाल है आपका आज का? सर मेरे पास BPCL के 200 स्टॉक थे 315 के भाव पे सर। अच्छा, कब तक होल्ड कर सकते हैं सर? सर शॉर्ट टर्म का नजरिया है मेरा। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपके 15 रुपए के आसपास, 15 क्या 20 रुपए के आसपास बन रहे हैं अभी। जी तो टारगेट जानना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर थोड़ी सी वोल्टिलिटी बढ़ी है कच्चे तेल के अंदर, और कल हमने देखा 67 का लेवल भी क्रॉस होता हुआ दिखाई दिया। रवि जी, जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल है, रशिया यूक्रेन को लेकर के, ईरान के ऊपर हमले की बात हो रही, क्या करें एक बार के लिए? कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? इनको क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, ये स्टॉक वैसे ठीक है, आप मोमेंट्री ट्रेड के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं 340 के आसपास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी 355 की क्षमता रखता है। तो
धीरे धीरे करके चलने जी, 340 आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा, वहां बुक कर लें या फिर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें टारगेट। घबराने की तो कोई जरूरत दिखाई नहीं दे रही। और आपको मैं बताऊं कि यार बाजार में भी आज जो है वो एक यही इसी इसी टाइप का एक स्टॉक है। चलिए ठीक है, आज जो है यही है, सही है, मैं हम इस पे बातचीत करेंगे। जो है इसी तरह के कुछ शेयर हैं, और वो कौन से हैं वो देखिएगा। अभी के लिए आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं है, थोड़ा वेट कर लीजिए सर, और अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक के पास चलते हैं। हमारे साथ दीपक वल्लवी जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि गेल 95 शेयर 190 पे लेकर के, कह रहे हैं प्रॉफिट बुक करूं या नहीं सर, रवि सर ने सजेस्ट किया था। तो अब ये जानना ये चाह रहे हैं प्रॉफिट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 190 पे लिया था आपने, 8 रुपये इनके बन रहे हैं, तो अभी तो छोटा प्रॉफिट है, और नज़रिया आपने बताया नहीं हमें, शायद बहुत छोटा नज़रिया हो तो ठीक है। क्या करें सर, प्रॉफिट बुक करें गेल में कि या वेट करें अभी? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही आंसर दिया सर। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो चलने दे भी देंगे तो 220 रुपए के आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप रुक सकते हैं तो फिर अवश्य रुकना चाहिए, ये सलाह है। लेकिन हाँ, नज़र थोड़ा समय लगेगा इसके लिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और अभी जरा अंकुश जी की एक टिप्पणी आई थी, और इतनी तेज़ी के साथ चीज़ें बदलते, हाँ आ गए, चलिए ठीक है। हाँ, कह रहे हैं रवि सर को मुस्कुराता देखकर बड़ा अच्छा लगता है, सिर्फ विपुल सर के अंदाज में ही मेरा शेयर सच्चा लगता है। ओहो, रवि सर को मुस्कुराता देखकर बड़ा अच्छा लगता है, विपुल सर के अंदाज में मेरा शेर बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे चैनल पर भी रवि सर के मुंह से अपना नाम सुनना बड़ा अच्छा लगता है। तो अंकुश जी, आपको हर जगह जहाँ जा रहे हैं आपको फॉलो कर रहे हैं सर, और जहाँ जहाँ आप नाम ले रहे हैं आपको फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए ठीक, यहाँ पर अरविंद सिंह जी के 2-3 सवाल हैं, और इनके सवाल तो 3-4 हैं, लेकिन और सवाल ऐसे हैं जो कि और भी लोगों ने पूछे हुए हैं, तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज कोशिश ये करते हैं 1 से 2 ज़्यादा सवाल ना ले। पहले सर जरा RVNL, अभी कुछ देर पहले बबीता जी थी या कौन था, उन्होंने जो है एक RVNL पे भी सवाल, IRFC पे भी सवाल किया था, तो एक साथ दोनों पे बात कर लेते हैं सर। क्या ये जो थीम है, आज तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं RVNL और IRFC जैसे शेयर जो है, क्या करना चाहिए सर? ये क्या थीम अब थोड़ी थक रही है, या अभी क्या करना चाहिए RVNL IRFC इन दोनों शेयरों पे? विपुल जी थोड़ी सी तो थक रही है, और लेकिन ये है कि इतनी भी नहीं थक गई है कि आगे चल ना सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि 430 तो RVNL आ गया। जो लोगों ने लोअर लेवल पर बाय किया उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और पार्शियली प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी 440 के आसपास तक के आंकड़े छू सकता है। 440 450 के आंकड़े छुएगा, लॉन्ग टर्म पे 470 छुएगा, लेकिन प्रॉफिट बुक भी कर लेंगे तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। वापस से 420-22 के आसपास के लेवल मिलते तो एंट्री करी जा सकती। रही बात IRFC की, तो देखिए फिलहाल तो 155 के टारगेट के वेट कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा थक के वेट कर रहे हैं। हम भी इसीलिए चाय कॉफी पी ले रहे हैं कि शायद स्टॉक भी थोड़ा सा चाय कॉफी पी ले, कोई फ्यूल और डाल दे जिससे कि तेजी बढ़ जाए। ठीक 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 ठीक, ये बात यहाँ पर सही आपने कही। और अभी आपने हिंदुस्तान कॉपर का जिक्र किया था, तो हमारे एक दर्शक हैं यशु कुमार जी, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर, रवि सर नमस्कार। सेल लिया हुआ है इन्होंने सर मेटल में जो है। अब मेटल पे अगर हम बात करें तो फिर क्या सेल पे क्या भूमिका रहेगी? इनकी खरीद जो है 130 की है, ये सर अब धीमे धीमे चल रहा है, 134 के आसपास जो है बीते 1-2 दिन में थोड़ा सा यहाँ रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सेल में क्या गुंजाइश है? क्योंकि टाटा स्टील सेल के मुकाबले तेज चला, 160 तक के लेवल दिखे। यहाँ पर स्टार्ट तो स्लो है, पर क्या ये कछुए की तरह रेस जीत सकता है? क्या संभावना है सेल को लेकर के? देखिए विपुल जी, आपने बहुत बढ़िया बात की, लेकिन कंपैरिजन आपको बताता हूं तो आपको सेल जीतता हुआ नजर आएगा। सेल की रैली शुरू हुई थी 9 मई को, और आज हम खड़े हैं 11 जून पे, और एक महीने में इस शेयर ने 107 रुपए से हाई बना दिया 135 रुपए का। तो आप बताइए कौन जीता? हाँ, बात तो सही कह रहे हैं सर आप। और दूसरी बात, पिछले वाले प्रोग्राम में आपको बोला था 162, 163, 165 ये प्रॉफिट बुक करने के लेवल हैं। कहाँ आ गया टाटा स्टील? वापस गिरना चालू हो गया। तो बस चाल यही है, दौड़ यही है। अभी सेल में बने रहिए, 145 के आसपास के लेवल आएंगे तो शायद वहां पर रेस फिर से उल्टी होती हुई नजर आएगी। फिर शायद टाटा स्टील जीतता हुआ नजर आएगा, सेल हारता हुआ नजर आएगा। तो जो हारे या जीते अपने को क्या, अपना तो जो फ्रेंड है वही ट्रेंड है, और ट्रेंड है तो हमने ले रखा है, यानी कि इसको होल्ड करके रखना है। चलिए, ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर इस बीच हमारे एक और दर्शक जी हैं अजीत गेमिंग किंग के नाम से,
अपनी आईडी बनाई हुई है। तो अजीत साहब इरिडा पर जो है 210 के लेकर के बैठे हुए हैं शेयर, करें मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो अभी इरिडा 210 पे लिया हुआ है, 182 का भाव है। लॉन्ग टर्म का व्यू है तो सर क्या होल्ड कर सकते हैं अभी? अब तो मतलब जो 172, 73, 74 के लेवल से तो अब निकल गया है, क्रॉस हो गया है, अभी वेट करना चाहिए इनको? देखिए, पहले तो दो चीजें झूठ हैं। एक तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया नहीं, आप लिए थे और फंस गए, तो आपने लॉन्ग टर्म बना दिया। बहुत दूसरा, बढ़िया जी। आपने लॉन्ग टर्म के लिए कह जरूर दिया, लेकिन स्ट्रैटेजी अगर समझ में आती तो आप 165 पे दोबारा लेके आप कह रहे होते सर हमने 200 पे भी लिया था, 165 पे भी लिया है, अभी होल्ड रखूं या नहीं रखूं। तो आप समझ ही गए होंगे, फिलहाल होल्ड करके रखिए, लेकिन अपने मन के साथ सच्चाई बना कर रखिए। चलिए, ये बिल्कुल सही है, होल्ड करके रखिए लेकिन सच बोलिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, प्रसाद विनोद जी के नाम से इन्होंने सवाल भेजा है और धनराशि भेजी है, बोनस को 100 रुपये की धनराशि। चलिए, अब आप अपने भेज दिए, अच्छी बात है सर, सुपर चैट। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो भी लोग हमें धनराशि भेजना चाह रहे हैं, धनराशि ना भेज करके आप लोग हमारी प्राइम मेंबर्स ज़रूर, कोई बात है। शुभम जी मुंबई स्टूडियो से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो उनको अभी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराते हैं। लेकिन इनका सवाल सुन लीजिए। SJVN, गेल, अदानी ग्रीन, अदानी पावर में प्रॉफिट बुक कब करें? श्रीराम फाइनेंस, TVS मोटर, AB कैपिटल, HL, हिंडाल्को, मैक्स फाइनेंस, JSW इंफ्रा कैसा है? सर इतने सारे प्रश्नों पर तो सर बात नहीं हो पाएगी, लेकिन SJVN और गेल को लेकर के तो अभी बातचीत हो गई है। लेकिन कैसा है पे आपको बता देते हैं। अदानी वाली जहाँ तक बात है, अभी हमने एक सेगमेंट किया, अभी आपको टी स्प्लिट दिखाते हैं उसकी। लेकिन सर अभी जो है TVS मोटर, AB कैपिटल, HL, हिंडाल्को और JSW इंफ्रा कैसा है? इनमें से अगर चुनना हो तो आप किसको बेहतर मान रहे हैं, ये ज़रा इनको बता दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, आपने बढ़िया से पोर्टफोलियो, इन्होंने 100 रुपए भेज करके 1 लाख रुपए वाली बात पूछ ली है। बहुत शानदार। हाँ सर, सेल्समैन आप भी अच्छे हैं और हम भी बहुत तगड़े हैं। बात तो सही कह रहे हैं सर, इन्होंने जो है ना पूरा 15-20 शेयर का पूरी जानकारी जो है वो एक ही प्रश्न में जो है। लेकिन अगर मतलब चूंकि सवाल शेयर ऐसे हैं जो कि बहुत आजकल चल रहे हैं, जैसे JSW इंफ्रा है, HL है, TVS मोटर है, श्रीराम फाइनेंस चूंकि रेट कट अभी हुआ है, इनमें से बेहतर आपको कौन लग रहा है या सभी बेहतर हैं? अभी कैसा लग रहा है आपको ये? देखिए, इनकी लिस्ट तो मुझे पूरी पता ही है, मैं एक एक करके बता देता हूं। जी। पहली बात, SJVN, गेल, HAL, हिंडाल्को, इन सबको अभी होल्ड करके रखना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। श्रीराम में प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अदानी पावर में भी यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। साथ ही जो JSW इंफ्रा और इसकी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है अभी होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और कोशिश करिए, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश मत करिए, छोटा थोड़ा पोर्टफोलियो बनाइए और जो स्टॉक्स आपने ले रखे हैं उनमें सही टाइम पे प्रॉफिट भी बुक करते चलिए। समय समय पे प्रॉफिट बुक करना वो सबसे अच्छी रणनीति होती है। अदानी समूह को लेकर के आज हमने 10 बजे भी बात की, कल अच्छी खासी रिकवरी रही थी। अभी क्या करना चाहिए अदानी समूह को लेकर के? किसी से सुचाल जरूर देखने को मिली है, लेकिन अब जिस तरीके से ऑटो सेक्टर को लेकर के अगर एक बार जो रेयर अर्थ का इशू, अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ें अगर सॉल्व हो गई, जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि अब जल्दी जो है इसका सोल्यूशन निकलने वाला है, वो ऑटो इंसलरी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो एक और बड़ा ट्रिगर होगा ऑटो इंसलरी के लिए कि जो अगर ऑटो सेक्टर चलना शुरू हुआ तो यहाँ पर और रफ्तार बनती हुई दिखाई देगी। प्रवीण सर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर में अभी क्या करना चाहिए। प्रिकॉल पे सर आपकी टिप्पणी, अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ। देखिए, फ्लैट ट्रेड कर जरूर रहा है, लेकिन ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक ये फ्लैट रह नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी उतार और चढ़ाव के असमंजस में फंसा हुआ स्टॉक तो जब निकलता है तो फिर वो एक नई रेंज को तय करता है। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया, वो एक ये है कि इस समय शुभम ने एकदम सही बात कही है, क्योंकि शुभम जी 5,000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप पे FIIs अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका रुझान आता है तो कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन होता है, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है कि वो 10,000 के नीचे की कंपनी को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं लेते हैं। तो यहां पर ये एक पॉजिटिव साइन बन रहा है। दूसरा, इस समय अगर देखें तो जो रेंज है जो आपने अभी देखा था, अगर आप उसको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ऊपर और नीचे का जो हाई और लो का रेंज मिलेगा वो मिलेगा करीब 400 रुपए से लेकर के ऊपर साइड पे
450 की रेंज तक, और वो थोड़ा थोड़ा रेंज जो है वो छोटी होती जा रही है, यानी ब्रेकआउट की तैयारी पे दिखाई दे रहा है। इंट्राडे चार्ट पर अगर देखें तो डबल टॉप के ऊपर के लेवल्स निकले हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जरूर कोई बात है। और टारगेट क्या निकल के आता है, स्टॉप लॉस यहां पर एक कॉल रिलीज कर देते हैं करंट लेवल पर। इधर उधर मत झांकिए, करंट लेवल पर अपनी 70% एंट्री कर लीजिए, 30% एंट्री कर लीजिएगा, और 445 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए 435 का। पहला टारगेट होगा 470 का, दूसरा टारगेट होगा 495 रुपए का। 95 में आने में टाइम हो सकता है, लेकिन 70 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है रेस शुरू होने वाली है, तैयारी आप शुरू करिए और इस जो स्ट्रांग स्ट्रेंथ की कंपनी है उसका फायदा उठाइए। उसका फायदा उठाइए। 470 495 दो टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 495 में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 470 रवि जी का मानना है जल्द देखने को मिल सकता है। ये इस समय अगर आपको बता देंगे, जब हमने बातचीत शुरू की थी ना, ये लाल निशान में था शेयर जो है, और उसके बाद से अब जो है यहाँ पर 20 पैसे की रिकवरी। ये देखिए आप किस तरीके से अब ये जो है इंट्राडे लो से पे ट्रेड कर रहा था जब हमने बातचीत शुरू की थी, और वहाँ से ये रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 451.15 ये लेवल अब देखने को मिल रहे हैं। तो नज़रें हमारी यहाँ पर लगी रहेंगी कि किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये कॉल इंट्राडे की नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए नज़रें यहाँ पर बनाए रखते हैं, और 495 तक के टारगेट लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी के लिए चलते हैं शुभम जी के पास, लेकिन जरा मेहताब का मायने बताइए, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा, है क्या मायना इसका? बिल्कुल, जो चीज रोशन कर सके, जो चांद होता है उसे मेहताब कहते हैं। वाह, तो ये मतलब जरूरी रहता है ना, मतलब भाई नहीं पता लोगों को। आप जैसे जी, जैसे तो मेरा वही है कि विपुल भाई जहां रहिए आबाद रहिए, मेहताब रहिए। ओह, ये सब चीजें आपके साथ बैठ के सीखनी पड़ेंगी। मेहताब आफ्ताब के शब्दावली जो है कैसे। तो जी, अगली कंपनी पिकाडिली एग्रो, एक ऐसी कंपनी जो चीनी के कारोबार से जुड़ी है, चीनी बनाती है, और जो सारी उम्मीदें इसके पीछे लगी हैं वो लगी हैं मॉनसून की ऊपर। मॉनसून बेहतर रह सकता है ऐसे अनुमान थे, मॉनसून अर्ली आया ऐसा पता चला, और अब मॉनसून जो ठहरा है, आज ही आईएमडी ने और स्काईमेट ने कहा है कि ये यहां से अच्छा रिकवर हो सकता है। बेहतर मॉनसून से कंपनी को फायदा होगा। फायदा कैसे होगा भाई? मॉनसून बेहतर रहेगा, गन्ने की रिकवरी अच्छी होगी, रिकवरी अच्छी होगी तो शुगर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हो सकता है इथेनॉल के लिए बात बन जाए। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो तो सरकार एक्सपोर्ट खोल दे और कंपनी के लिए चीजें बेहतर हो जाएं। बीती 3 तिमाहियों से इस कंपनी के प्रॉफिट में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा वो ये है कि इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो हैं, जिस पर मुझे लगता है कि सारे विशेषज्ञ बड़ा ध्यान देते हैं, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो पिकाडिली एग्रो के हैं 22%, यानी कि 22% के मुनाफे पर यह कंपनी काम करती है। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। इसके अलावा इसके सेक्टर से जुड़ी अन्य कंपनियां देखिए, बलरामपुर चीनी 11% प्रॉफिट मार्जिन, त्रिवेणी 8%, रेणुका शुगर 10%, एक सेकंड बिनानी, डालमिया, बजाज हिंदुस्तान। एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे यहाँ पर, जरा एक बार फिर से जरा स्क्रीन पर जो है ना, बिल्कुल रिकॉल लेकर के आ जाइए। 453.50 क्या शानदार मूव इंट्राडे पे देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अभी इसने जो है, अब ये दोबारा जो इसका इंट्राडे हाई है ना, नहीं इंट्राडे चार्ट जो है आप लेकर के आइए इसका, वो तब लोगों को समझ में आएगा। 453.50 का इंट्राडे हाई लगाया है, और 455 जो इसको रिफ्रेश करके दिखाइएगा अभी जरा। ये जो है रिफ्रेश नहीं, हाँ 300 जी, ये देखिए ये मूव कह रहा था, क्या शानदार मूव इंट्राडे लो पे पिक किया हमने, और अब जो है इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ, जो कि पारस पत्थर है। हाँ कुछ कह रहे हैं सोम जी? मैं कह रहा हूं सर, रवि सर जो स्टॉक छू दें वो पारस पत्थर है। बस वही ये मतलब जो है बात तो सही कही आपने जो है।
मतलब पारस आप ढूंढिए वो छुए, ये दोनों लोग मिलकर के जो है ना जो क्रांति कर रहे हैं आप लोग, आप ढूंढते रहिए वो छूते रहें, और यहाँ पे छूने का असर देखिए क्या असर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे लो से बिल्कुल इंट्राडे हाई जो इसके मॉर्निंग में था उसके बाद से आज हम देख रहे हैं इंट्राडे में टूटा, लेकिन उसके बाद से जो अभी चर्चा के बाद बिल्कुल नए इंट्राडे हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शानदार रिकवरी यहाँ पर नजर बना करके चलिए। यहाँ पर 470 पहला टारगेट दिया था रवि जी ने, शायद मुझे जो याद आ रहा है, और दूसरा थोड़ा सा मध्यम अवधि के लिए टारगेट जो दिया गया 495 का। जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, आप तमाम कंपनियों का कंपैरिजन कर रहे थे। जी, तो कंपनी का जो मैं बता रहा था आपको, पिकाडिली एग्रो का जो आरओसी है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो सबसे बेहतर है पूरी इंडस्ट्री में, 22% से ज्यादा है, जबकि दूसरी कंपनियां 10% या उसके आसपास या उसके नीचे हैं, जबकि इकलौती कंपनी पिकाडिली एग्रो है जो 22% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ कमाती है। अब आइए आप इसकी दूसरी बड़ी बात पर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर चीनी का एक्सपोर्ट खुलता है, गन्ने की रिकवरी अच्छी होती है, मॉनसून बेहतर रहता है, तो निश्चित सी बात है कि कंपनी में अच्छे मुनाफे देखे जा सकते हैं। बीती 3 तिमाही से कंपनी लगातार मुनाफा दे रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, चार्ट पे आते हैं अब, क्योंकि हमने फंडामेंटल डिस्कस की, अब इसका आप चार्ट देखिए। तो पिकाडिली एग्रो का चार्ट दरअसल आपको यह बता रहा है कि इसमें अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। देखिए, बीते फरवरी मार्च के बाद से लेकर 19 फरवरी के बाद से लेकर और आज हम जून में खड़े हैं, इस रेंज में ही ये पिकाडिली एग्रो घूम रहा है। ये कंसोलिडेशन है। अगर कंसोलिडेशन है एक अच्छी बात है। 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ये लगातार ट्रेड कर रहा है, यहां ये सपोर्ट ले रहा है, ये दूसरी बात है। 50 दिन का मूविंग एवरेज मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि हम ट्रेडिंग कॉल नहीं दे रहे। हम मैं आपसे कहूं कि 9 दिन का मूविंग एवरेज देख लीजिए, 10 दिन का देख लीजिए, 20 दिन का देख लीजिए, नहीं भाई, आप 50 दिन का देखिए, जिससे कि अगर आप एक बार घुसें तो फिर लंबा प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट लेकर निकलें। 50 दिन के मूविंग एवरेज पर लगातार सपोर्ट ले रहा है, उसके ऊपर है। 2 बढ़िया सी कैंडल 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बन गई हैं। ब्लू लाइन जो है वो इसका रेजिस्टेंस कह लीजिए, और एक बार अगर ऊपर निकल जाएगा तो यही सपोर्ट हो जाएगा। और ये केवल अभी के लिए नहीं है, पुराना इतिहास भी देखिए तो ये जब भी इस मकाम पर आता है तो निश्चित सी बात है निकलने में भी, गिरने में भी दिक्कत महसूस करता है। अगर बेहतर मॉनसून दिख रहा है, अगर गन्ने की सोइंग अच्छी हो रही है, अगर रिकवरी अच्छी होती है, और ये सारी संभावनाओं को अगर नंबर दे दिया जाए, आकार दे दिया जाए और पिकाडिली एग्रो को उसकी रोशनी में देखा जाए, तो मुझे लगता है कि पिकाडिली एग्रो एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो आपको आने वाले दिनों में शायद कुछ अच्छे मुनाफे दे सकती है। जी चलिए, इस पर बातचीत एक कंपनी, एक चीज और जरूर मैं बोलूंगा इस कंपनी के बारे में, दैट इज इसका पी रेशियो थोड़ा ऊपर है। कंपनी महंगी मिल रही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके होने के पीछे जायज वजह है कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कंपनी के दूसरे कंपनियों से जब हम बेहतर कर रहे हैं तो हम बेहतर लगेंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस कारोबार से ये जुड़ी है, शुगर का और शुगर के अलावा इथेनॉल का और जो दूसरे अलाइड सर्विसेज के कारोबार में जुड़ी है, वहां से अगर उम्मीदें देखिए तो ऐसा नहीं है कि केवल एक कारोबार पर फोकस है, तो वहां से भी इनको अच्छे बेहतर परिणाम की उम्मीद है। नाउ ओवर टू रवि सर। जी बिल्कुल, रवि जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी पिकाडिली एग्रो को लेकर के? अभी फिलहाल के लिए इंट्राडे लो पर ही ट्रेड करता हुआ ये शेयर, भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है तमाम फंडामेंटल और चार्ट्स को एनालाइज करने के बाद? देखिए, जब शुभम कोई शेयर लेकर आते हैं तो ऑब्वियसली है कि उसका ग्राउंड वर्क तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। चढ़ना और उतरना यहाँ पर मैं थोड़ी हेल्प जरूर कर सकता हूँ, और उस चढ़ने उतरने पे जो सामने दिख रहा था वो मैंने बोला, आपने इसीलिए देखा। जो पहला शेयर था वो तो जगह से चढ़ाई करने की तैयारी कर ली और उसने आपने दिखा भी दिया। दूसरा, जो इस स्टॉक को अगर मैं देखता हूं और कंपेयर एक बार को समझता हूं, तो 591 के लेवल्स या फिर 585 या 80 के लेवल्स अगर मिलते हैं तो मैं थोड़ा ज्यादा, वो जैसे होता है कि कई बार हम नेगोशिएशन करते हैं कि ये मुझे अगर इस प्राइस पे मिल जाए तो मेरा दिल भी खुश हो जाएगा, मन भी खुश हो जाएगा और मैं एक प्रॉफिट भी बना लूंगा। तो मैं 580 का एक लेवल समझता हूं, लेकिन अब ऐसा ना हो कि यहां पर रैली मिस हो जाए। तो
30-40% का लेवल यानी 100 रुपए डालने हैं तो 30-40 रुपए यहां पर करंट लेवल पर डाल के 80 पे डबल एवरेज करके टारगेट की बात करते हैं। पहला टारगेट जो दिखाई देता है वो है 630 रुपए का। दूसरा टारगेट जो इमीडिएट दिखाई देता है वो है 650 रुपए का। क्योंकि पीयर कंपैरिजन में पीछे बलरामपुर चीनी या फिर दूसरे स्टॉक्स को अगर देखें तो उन्होंने काफी अच्छी रैली दिखाई है, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, श्री रेणुका शुगर है, उन सबका कंपैरिजन रेशियो देखें तो इस कंपनी के भविष्य ज्यादा अच्छे दिखाई देते हैं। स्टॉप लॉस कितना लेकर चलना है, तो अगर टारगेट यहां से हम करीब 60 रुपए का देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी 20 रुपए का बनता है। थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, वॉल्यूम थोड़े धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, लेकिन बिल्कुल यहां पर एंट्री की राय शुरू होने वाली तैयारी में दिखाई देता है। और जो ये 1-2% की उतार और चढ़ाव है, ये तो मार्केट का मूवमेंट है जो कि दिखता रहता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, यहाँ पर जो लक्ष्य दिए गए हैं 630, 650 और जो स्टॉप लॉस दिया गया है उसका अवश्य आप लोग ध्यान रखें। प्रिकॉल पे 470, 495, प्रिकॉल 453 पे अभी ट्रेड करता हुआ। पिकाडली जो है वो अब हम देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर करीब करीब जो लेवल देखने को मिल रहे हैं वो 500। अभी जरा एक बार जरा फिर से लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर पिकाडली को। काफ़ी रिकवरी तो अभी नहीं है, 5 रुपये के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही। 591, 592 का लेवल यहाँ पर अभी बना हुआ है। तो शुभम जी, इस पर हम नज़रें रखेंगे। आपने ढूंढा, रवि जी ने उसको तराशा, तो देखते हैं कितनी चमक जो है इन जो पारस पत्थर है उनमें निकल करके आती है। आगे हमारे दर्शकों के लिए कितने फ़ायदे के सौदे साबित होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ करके ये 2 और नगीने जो है वो लेकर के आने के लिए। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो है इन 2 शेयरों पर चर्चा करने के लिए। चलिए, तो इस सेगमेंट से अब हम निकलते हैं बाहर और जो है फटाफट अगले सेगमेंट की तैयारी करें जो कि खबरों का खेल है। उससे पहले जरा 1-2 सवाल फटाफट अपने दर्शकों से हम अवश्य ले लेते हैं जो कि हमारे पास लगातार आ रहे हैं। और ये प्रश्न जो है अच्छा, इस बीच भास्कर ज्ञानचंदानी जी कह रहे हैं रवि सर को राम राम, कोई सवाल नहीं, बस आपको राम राम करनी थी। वाह, बहुत शानदार। विक्रम ठाकुर जी कह रहे हैं हर एक की ज़िंदगी में एक समय आता है जब उसे फैसला करना पड़ता है कि उसे चैनल बदलने हैं या डॉक्टर रवि सिंह को सुनना है। ये मतलब बड़े फिल्मी दर्शक हैं हमारे, जो है कहाँ कहाँ से टिप्पणियाँ ढूंढ करके लाते हैं। गुंजन सराफ जी का सवाल लेते हैं, CDSL लेकर के बैठी हुई है मैम, और 1500 का इन्होंने लिया हुआ है। करें कि बुक होल्ड करें या फिर अभी प्रॉफिट बुक करें। CDSL में बीच में सर आप जब नहीं थे तो काफ़ी शानदार मूव बीच में आया, BSE CDSL इन सब में। अभी क्या करना चाहिए? आज हालांकि टूट गया है 3-4%, लेकिन फिर भी 1500 की खरीद है, 1700 के ऊपर का भाव। तो एक बार दोबारा जो है रिकवरी आने का वेट करें या एग्जिट कर लें? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस से इसके लेवल 1600 और 1580 तक आ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। चलिए, इस बीच अगले कोचिन शिपयार्ड पे अजीत गेमिंग जी जानना चाह रहे हैं। सर, डिफेंस को लेकर के मैं चाहूँगा अगर आप एक टिप्पणी कर दें, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं। फिर अलग अलग प्रश्नों से जाने से अच्छा है कि अगर आप 2-3 शेयर जो आपको अभी भी ठीक लग रहे हों, कि जैसे कोचिन शिपयार्ड पे सवाल है, BEL, BDL, HL पे अभी क्या व्यू करना रहेगा, तो एक साथ कवर हो जाएगा। तो रात को 8 बजे जब हम जो शो हमारा अपलोड होगा तो उसमें डिफेंस पे चर्चा मौजूद रहेगी। देखिए विपुल जी, जितनी रैली दिख चुकी है इसके हिसाब से अब मुझे लगता है कि यहाँ से 2.5 से 3% की मिनिमम गिरावट आपको करंट लेवल पर देखने को मिलेगी। तो फ्रेश बाय करने की बिल्कुल भी सजेशन नहीं है किसी भी स्टॉक में, चाहे आप BEL देख रहे हो या फिर BEML देख रहे हो या फिर HAL देख रहे हो। मैस्डॉक, कोचिन शिपयार्ड, GRSC, इन सब में थोड़ी सी गिरावट के संकेत बन रहे हैं। जो कंपैरेटिव स्ट्रांग है उसमें अगर जाते हैं तो आपको यहां पर थोड़ा सा जो मुझे लगता है वो एस्टर माइक्रो, और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि कोचिन शिपयार्ड थोड़ा यहां पर संभल सकता है। लेकिन फिलहाल किसी में फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, और ये थोड़ा सा वक्त है जहां पर अब कंसोलिडेशन और थोड़ी गिरावट के संकेत आने वाले 2-3 दिनों में और बढ़ेंगे। तो एक्स्ट्रा भी नहीं खरीदना है ना सर? बिल्कुल, यहाँ पर अभी खरीदने का नहीं लेवल है। अगर एक्स्ट्रा आपको खरीदना भी है तो मुझे लगता है कि 1050 के आसपास के लेवल मिले तो ज्यादा अच्छा होगा।
ठीक। अच्छा, ये प्राइवेट आपको ज़्यादा अच्छी लग रही कंपनियां, ये जो जितनी भी, क्योंकि अब जो नई नई खबरें आ रही हैं ड्रोन को लेके, आइडिया फोर्ज हुआ, पारस डिफेंस हुआ, एस्ट्रा का नाम आपने लिया, या फिर ये जो रैली जिस पे काफ़ी अच्छी रही, जो बड़ी कंपनियां हैं, PSUs कंपनियां हैं, उन दो में अगर चुनेंगे तो अभी आपको ज़्यादा सकारात्मक रुझान कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो दोनों ही चलेंगे, सरकारी कंपनियां ज्यादा चलेंगी, लेकिन करंट लेवल पे कोई भी एंट्री बनती नहीं है। ठीक। अब वरुण शर्मा जी HL पे जानना चाह रहे हैं, 4900 पे लेके बैठे हैं, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लें HL को लेकर के अभी? 100% बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वापस से 4900 के लेवल आ जाएंगे। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आपका वैसे भी 1 महीने का नजरिया है, तो अगर यहाँ पे दबाव बढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। अगला प्रश्न ले, उससे पहले अंकुश जी की टिप्पणी आ गई है, कह रहे हैं समंदर की रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? समंदर की रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक लहर आएगी और एक लहर आई तो कुछ बचेगा नहीं। समंदर की रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा? एक लहर आई तो कुछ बचेगा नहीं। चाहे तो रवि सर को पत्थर दिल कह के देख ले कोई। अच्छा, चाहे रवि सर को पत्थर दिल कह ले कोई, पत्थर पे नाम लिखोगे तो कोई मिटाएगा नहीं। वाह 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 वाह। तो रेत पे नाम लिखोगे तो एक लहर आई कुछ बचेगा नहीं, और चाहे रवि सर को पत्थर दिल कह ले कोई, पत्थर पे नाम लिखोगे तो मिटेगा नहीं। वाह 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 सर, क्या मतलब जो है, आपके प्रशंसक जो है शानदार शानदार टिप्पणियाँ करते रहते हैं। और कह रहे हैं मिंटू शील जी, जय श्री राम। जय श्री राम आपको भी। कह रहे हैं माय फेवरेट विपुल दा एंड मेरा पॉपुलर गुरु को नमस्कार। वाह वाह वाह, पॉपुलर गुरु सर, मतलब गुरु जी आप बन गए बहुत लोगों के। IRB इंफ्रा जानना चाह रहे हैं, 58 के भाव पे लिए हुए हैं। IRB इंफ्रा पे सर काफ़ी क्वेरीज रही बीच में, अब ये शेयर चलना शुरू हुआ है धीरे धीरे करके। क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? आज हालांकि 1-1.5% टूटा जरूर है एक महीने में, लेकिन 10% के आसपास की 9-10% की रैली रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए, टूटने से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मैंने जब इसकी रिकमेंडेशन शुरू करी तो ये 45 रुपीज चल रहा था। 5-10% तो अभी भी तेज है, 1% गिरने का मतलब है अच्छे संकेत हैं। अगर थोड़ा करेक्शन आ जाए तो फिर होल्ड करके रखिए। 58 पे लिया है, यहाँ पर जरूर लीजिए। 50 रुपए तो दिन भर में कहीं ना कहीं से आप बचा ही लेते होंगे, अगर आप एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहते तो उसका भी स्टॉक खरीद डालिए। IRB इंफ्रा, मुझे ऐसा लगता है 62 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अब 62 का वेट करेंगे, 4 रुपए मिलेंगे, अभी खरीदेंगे एवरेज नीचे आ जाएगा 55 के। 58 का है आपका, 55 के आसपास एवरेज आ जाएगा, 62 रहेगा तो 6 रुपए मिलेंगे, तो खुशी ज्यादा मिलेगी। तो एवरेज करते चलिए, एवरेज करते रहिए, ये सलाह जो है। रितेश यूट्यूब जी कह रहे हैं वेडनेसडे का शो अब मस्ट वॉच हो गया है। वाह, मतलब ठीक है सर, बिल्कुल। वैसे तो हम चाहेंगे आपके लिए हर दिन मस्ट वॉच हो, लेकिन वेडनेसडे को आपको मस्ट वॉच है तो बिल्कुल आप जो है वेडनेसडे को बने रहिए। शोभा कैसा लग रहा है सर? RBI की कटौती के बाद, खासतौर से रेट कट के बाद, क्या ये अब जो रियल्टी काउंटर्स है वो कुछ अच्छे लग रहे हैं आपको? इन्होंने 50 शेयर ले रखे हैं कमालुद्दीन साहब ने 1900 पे, कोई टिप्पणी रहेगी इनके लिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अगर मैं शोभा को देखूं, 1900 पे लिया है, लेकिन कमालुद्दीन साहब कमाल ये करिए कि मैंने पीछे हमेशा व्यू दिया है 2 साल के लिए, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी स्टॉक इनमें थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा संभलिए, खरीदारी नहीं बनती है। RBI के इंटरेस्ट रेट भले कम कर दे, एक दिन हवा दिखाई देगी, दूसरे दिन हवा हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल आपको इस स्टॉक से निकलना चाहिए, दम नहीं है। 1250 के लेवल आ सकते हैं, जब आएंगे तब देखेंगे। ठीक। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं पावर ग्रिड खरीदा हुआ है सर इन्होंने 299 पे, और ज्योति राठौर जी BHEL में फ्रेश एंट्री तलाश रही हैं, तो इन दोनों के लिए क्या सलाह रहेगी? पावर सेक्टर, BHEL भी पावर और डिफेंस दोनों में ही है। खैर इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ पावर ग्रिड 2.25% नीचे इस समय, क्या करना चाहिए सर? 299 पे लिया हुआ है, 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, और BHEL में फ्रेश एंट्री ज्योति जी करना चाह रही हैं। 248 BHEL, और पावर की तरफ अगर पावर ग्रिड पे जाते हैं तो 292 और 288 बेस्ट लेवल है, तो वहां पर एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल स्टॉक अच्छे लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करके रखें। होल्ड करें मैम, वैसे भी आपने लिखा हुआ लॉन्ग टर्म व्यू है आपका, तो बिल्कुल होल्ड करके आपको अभी रखना चाहिए। इस बीच जो है नेहा गुप्ता जी कह रही हैं सर वेदांता के बारे में बताइए, तो नेहा जी की टिप्पणी आई है सर वेदांता के बारे में, वो जानना चाह रही हैं। वेदांता पे काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, इनफैक्ट खाली नेहा जी क्यों। अभी क्या व्यू होगा सर आपका? वेट करें अभी वेदांता में? अब बिल्कुल देखिए, इस समय के जो लेवल्स है वो अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, लेकिन हाँ फ्रेश एंट्री इन लेवल्स पर नहीं बनती, वेट फॉर सम करेक्शन। बट टारगेट जो है वो
80 रुपए के आसपास के देखने को मिलेंगे। थोड़ा लंबा देखेंगे, 480 से ऊपर निकला तो 500 तक जाएगा, लेकिन डिविडेंड वाला स्टॉक है तो होल्ड करके बनता है, काटना नहीं बनता। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है आपके लिए वेदांता को लेकर के। एक टिप्पणी और फिर खबरों के खेल को फटाफट जो है वो प्रारंभ करते हैं। आज का खबरों का खेल जो है यहाँ पर अगला प्रश्न जो हमें भेजा गया है, पंकज जी कह रहे हैं सर कोई ऐसा स्टॉक बताइए जो 1 महीने 5 या 6% चल जाए, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। 5-6% के लिए अभी यही है, सही है, हमें डिस्कस कर लेंगे। मनोज सिंह जी कह रहे हैं विपुल जी IEX पर व्यू चाहिए रवि सर का। सर IEX देखिए सर, जरा कोई गुंजाइश है क्या? बीच में अच्छा चला था IEX, अभी आज अगर हम देखें तो ये 9% टूट गया है। ओहो, तभी इनका प्रश्न आया है। अच्छा किया आपने याद दिलाया, मेरी नज़रों से गुजरा नहीं है ये। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? आज काफ़ी तेज़ी के साथ टूटा है और कल ही यहाँ पर JM फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट भी आई थी और बाय इन्होंने रिकमेंड किया था। क्या सलाह रहेगी सर, अभी क्या करें? जब रिपोर्ट आ जाए तो बेच दो। लेकिन अब जिन्होंने ले रखा है मान लीजिए, वो क्या करें? मतलब यहाँ पर वो क्या वेट करें, लॉस में बुक कर लें, क्या करें अब आज की इस गिरावट के बाद? नहीं, लॉस बुक कर लीजिए क्योंकि ये तो 170 की रेंज में आने वाला है और फिलहाल तो अभी वीक दिखाई दे रहा है स्टॉक। बिल्कुल बाय मत करिएगा। जिन्होंने बाय किया हुआ है वो थोड़ी सी गर्मी और महसूस करे, थोड़ा देर धूप में बैठ के आइए, दिमाग भी ठीक हो जाएगा। चलिए, तो ये टिप्पणी है यहाँ पर। तो अभी तो हो रहा है बड़ा नुकसान, काफ़ी तेज़ी से नीचे है, खबर भी नहीं दिखाई दे रही है। अगर कार्यक्रम खत्म होने तक कोई खबर आई तो फिर आप लोगों को हम लोग सूचित कर देंगे। लेकिन अभी बाकी खबरें क्या चल रही हैं और आपके मतलब की खबरें कौन कौन सी है उसको जानते हैं हमारे खास सेगमेंट खबरों के खेल में। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं खबरों के खेल में। खबरें ही हैं जो बिगाड़ती शेयरों की चाल, खबरें ही हैं जो करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ धुआंधार खबरों वाले शेयरों को लेकर के आते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा हिला डुला सकते हैं। आइए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं फटाफट। पहली कंपनी है वेदांता। वेदांता पे हम लोग बात कर रहे थे और मुझे नहीं पता था कि पहला काउंटर यही जो है हमारे सामने आ जाएगा। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए वेदांता की खबर और इस पर बातचीत करते हैं। 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। जरा स्क्रीन पर खबर लेकर के आ जाइए और यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर 1.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे सर वेदांता पे। यहाँ पर आपको बता दें कि खर्च घटाने के लिए वेदांता रिसोर्सेज का एक बड़ा प्लान जो है वो सामने निकल के आ रहा है। FY27 तक कुल कर्ज जो है कंपनी पर उसे घटा करके $3 अरब तक लाने की कंपनी की योजना है और क्रेडिट रेटिंग में सुधार करके आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग पाना इनका मकसद होगा। कंपनी पर करीब अभी कुल जो है वो $5 अरब का कर्ज है जिसे घटा करके $3 अरब तक लाने के का प्रयास है। आपकी टिप्पणी सर एक बार, क्योंकि ये सेगमेंट अलग से जाएगा वेदांता पे खरीदारी करने के लिहाज से भी और जिनके पास है उनके लिए भी, क्या टिप्पणी रहेगी? बिल्कुल देखिए, कंपनी की न्यूज पॉजिटिव है, स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, बिल्कुल यहाँ पर बने रहना चाहिए। अपसाइड टारगेट 480 490 के लेवल बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं और तेजी का रुझान यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ये बात वेदांता पे निकल के आ रही है। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही है। और ये जो अगला प्रश्न निकल के आया है टैक्स मैकोरेल पे जो है यहाँ पर मुंबई विकास कॉरपोरेशन से इनको जो है ऑर्डर मिला है नया। 18 महीने के अंदर कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा, ये खबर यहाँ पर निकल करके आई है। और आपको बता दें कि जो है ट्रैक्शन फॉर्म्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग जैसे काम के लिए कंपनी को ये नया ऑर्डर मिला है। चौथी तिमाही में कंपनी के रेवेन्यू में 17.5% की बढ़त देखने को मिली थी। अभी जो है थोड़ा सुस्त हो गया, ऊपर से फिसला है, हालांकि अभी भी 4.5% के आसपास की मजबूती टैक्स मैको में देखने को मिल रही है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 177 के आसपास ट्रेड करता हुआ बिल्कुल इंट्राडे लो पर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, अभी 185 तक के लेवल आएंगे लेकिन थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। 175 172 के लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 185 के आसपास के लेवल जरूर दिखाई देंगे। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और खबर स्क्रीन पर लेकर के आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स।
सर अब जो जरा इस खबर को थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में आज काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी जो है वो 4.5 गुना जो है वो करने का फैसला किया गया है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि इस कैटेगरी में फ़िलहाल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 3 गुना देखने को मिल रही है और इसको अब बढ़ाने का विचार है। तो अब जो महाराष्ट्र में देश जो नई एक्साइज ड्यूटी निकल करके आ रही है सर, आपकी टिप्पणी अब इन शेयरों पे क्या रहेगी? आज सुबह हम देख रहे थे कि एक अच्छा मोमेंटम जो है वो जेएम बेवरेज में अभी भी देखने को मिल रहा है। जरा जिनका एक्सपोजर वहाँ पर है उस कंपनियों पे जरा नज़र डालते हैं। सर कैसे देख रहे हैं आज जेएम बेवरेज 15% ऊपर 822 823 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंडियन मीट फॉरेन लिकर पर जो है वो एक्साइज ड्यूटी 4.5 गुना किया जा रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, फिलहाल कुछ स्टॉक को निगेटिव और कुछ स्टॉक को तो पॉजिटिव यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई देगा। और इस समय अगर यूनाइटेड स्पिरिट को अगर देखें या फिर आप अलाइड डिजिटल पे, अलाइड पे काफी दबाव है सर, अलाइड डिजिटल पे जी। वरुण बेवरेजेस पे अगर देखें तो वरुण बेवरेजेस तो ऑलरेडी वैसे भी बहुत निगेटिविटी यहाँ पर झेल रहा था। स्टॉक में एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। एलाइड पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सिर्फ वरुण बेवरेजेस को छोड़ करके बाकी स्टॉक्स में जो गिरावट है वो वापस से स्टेबल हो जाएगी, इसलिए घबराने की बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। जो असर इंपैक्ट आना था वो आ चुका है। इन लेवल से बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। मेरा सवाल जो है 2 पर था सर। जरा जेएम बेवरेज लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर। वो है 15% ऊपर, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ से और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं क्या आज की इस रैली पे के बाद? और दूसरा काउंटर जरा सुला वाइन यार्ड्स जो है वो एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। वो 8% ऊपर इस समय चल रहा है 320 का। इन 2 कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और ये दोनों कंपनियां काफ़ी धुआंधार रैली पे हैं। अगर आप चार्ट्स पे देख करके कुछ टिप्पणी कर सके तो। देखिए दोनों बिल्कुल, अब वही मैंने अभी देखिए विपुल जी कहा ना कि कुछ कंपनियों को फायदा मिलेगा और कुछ कंपनियों को नुकसान होगा। तो उस पे अगर 2 दावेदार देखें तो जेएम बेवरेजेस या फिर सुला वाइन को आप देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा रैली की उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेशन मोड में देखने को मिल रहे थे। ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से एक बार को प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं, और ये है रिलायंस इंफ्रा। और लगातार आज जो है पिछले 2 दिन से जो है गूगल ट्रेंड में भी ये छाई हुई है कंपनी। खबर यहाँ पर क्या है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर। जर्मन की कंपनी डायहल डिफेंस के साथ कंपनी ने जो इनकी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप थी उसको कंपनी ने यहाँ पर एक्सटेंड किया है। और रिलायंस डिफेंस जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसके ज़रिए ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को एक्सटेंड कर रही है कंपनी। वोल्कानो 155 mm प्रिसीजन गोला बारूद की डिलीवरी पर इनका फोकस रहेगा और इस पार्टनरशिप के जरिए 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होने की कंपनी को उम्मीद है। महाराष्ट्र में एक नया इसके लिए प्लांट भी लगाने जा रही है। शानदार रैली आ चुकी है। आज थोड़ी सी अब ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2% नीचे अभी क्या और पिटेगा सर? जो आज की गिरावट है 1-2% नीचे हो गया है। विपुल जी ये समझ नहीं आ रहा है इसको गिरावट कहें या बढ़त कहें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके प्रोग्राम में 20 मई की रिकमेंडेशन 270 रुपए पे बाय की थी, 400 रुपए पहुंच गया। बच्चे की जान लोगे थोड़ा प्रॉफिट नहीं, आज की बात करें मतलब अब सर सवाल आप देखेंगे ना, मतलब अभी भी लोगों को लग रहा है मिस हो गई रैली उनसे। अभी भी खरीदना चाहिए क्या 400 पे? ये आपका जो एक प्रोग्राम जो 2 बजे रिलीज करते हैं, 2:10 पे आप करते हैं जी, जिसपे स्टॉक की चर्चा होती है। आपको मैं बताऊं कंटिन्यू 2 सेशन तक मैंने इस स्टॉक को रिकमेंड किया था। 270 290 पहुंच गया था तब भी, और 320 का टारगेट था। दूसरा टारगेट 350 का था। फिलहाल जरूरत से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है, तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। जहां तक फ्रेश एंट्री की बात करें बिल्कुल नहीं बनती है, थोड़ा सा रुकिए। 380 के आसपास आ जाता है तो विपुल जी को तंग करिएगा, फिर पूछिएगा, फिर से बताएंगे। विपुल जी बैठे हुए आपके लिए। 380 पे खरीद ले सर।
आएगा तभी वहां पर कंडीशन क्या है, क्या लेवल्स बनते हैं, वहां पर तभी दिखाई देंगे। बिल्कुल। अगर थ्योरेटिकली देखें तो 380 खरीदने लाइक लेवल दिखाई देते हैं। दिखाई दे रहा है तो नीचे आ जाने दीजिए, आज 2% नीचे, अगर और एक और टूटता है तो फिर ले लीजिएगा ये, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा थे। और इसी से जुड़ी कंपनी सर, इसका फ़ायदा जो इनका जो डील एक्सटेंड हो रही है उसका फ़ायदा आर पावर को भी मिला, क्योंकि खबर पहले से जो है थी मार्केट के अंदर। परेशान मत होइए सर, आप बार बार समय देख लें, अभी 2-4 मिनट हैं, मैं आपको समय रहते विदा कर दूंगा 2:15 पे। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, चलिए अगली सर जरा आर पावर भी देख लीजिए सर, क्योंकि आज ये गूगल के ट्रेंड में भी है और हर जगह लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ प्रॉफिट बुक करें, क्या करें। आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन धुआंधार रैली रही है और इसी पर आज हम सोच रहे हैं कि थंब भी शायद लगाया जाए। आर पावर में क्या दम दिखाई दे रहा है आपको? अभी है दम कि अब हो गया, एक 67-68% चल गया सर? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज करेक्ट कर दूं विपुल जी, ये गूगल ट्रेंड नहीं कहा करिए, आप इसे कहा करिए विपुल जी के ट्रेंड पे चल रही है। ना मेरे क्योंकि नहीं, बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, क्योंकि आपको मैं गिनती करवाता हूं स्टॉक्स की, बोलिए आप लिखना शुरू करिए। आप यस बैंक लिखिए, आइडिया लिखिए, जेपी पावर लिखिए, जेपी एसोसिएट लिखिए, एचएएल लिखिए, बीडीएल लिखिए, बीएमएल लिखिए, आरवीएनएल लिखिए, टेक्स रॉयल लिखिए, टेक्स इंफ्रा लिखिए, जितने स्टॉक्स कहिए मैं बता दूं। ये ट्रेंड किसी और का ट्रेंड नहीं, और सबसे बड़े ट्रेंड वाले स्टॉक्स में आ जाइए। चलिए और भी और बढ़ा देते हैं। इरडा नंबर 1 पहचान, नंबर 2 एनएचपीसी। तो सर बचा कहाँ है? वो ट्रेंड गूगल ट्रेंड नहीं है, वो विपुल ट्रेंड है, विपुल जी ट्रेंड। नहीं, लेकिन सर सवाल तो रहते हैं सर, लोग मतलब और जानना चाहते हैं। आप देखिए मतलब जिस तरीके से इस पे थंब लेने पे या इस पे बातचीत करने पे अब बहुत लोग सुनना चाहते हैं सवाल, मतलब लोग, क्यूरियोसिटी है लोगों की। जी सर, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, गूगल ट्रेंड नहीं है, वो विपुल जी का ट्रेंड है। और देखिए इस समय आर पावर पे मैंने पहले रिकमेंडेशन दिया, दिस इज राइट टाइम वेयर यू कैन बुक योर प्रॉफिट। माय डियर फ्रेंड्स, बुक कर लो प्रॉफिट को। वापस से 61-60 रुपए आ जाएगा। 76 रुपए अगर आ जाता है तो आपकी किस्मत, और अगर 61 रुपए आ गया तो मेरी किस्मत कह लीजिएगा, लेकिन आएगा अब यहां से थोड़ा नीचे। चलिए आएगा यहाँ से नीचे। तो अब जिन्होंने ले रखा है ठीक है, अब इसको छोड़िए, अब मतलब चल गया तो चल गया, अब दोबारा नीचे आएगा, फिर देखा जाएगा, जहाँ पे मौका होगा फिर तलाशा जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों शेयरों पे रवि जी ने बहुत टाइमली जो है ना आर इंफ्रा को आइडेंटिफाई किया था, और क्या शानदार मूव रहा इस दोनों शेयरों के अंदर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आइए, 1-2-3 मिनट का ही समय रह गया है, तो फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आते रहिए। किन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है यहाँ पर जापान की कंपनी के साथ इन्होंने जो है एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, और आज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी, अभी क्या करना चाहिए इसको लेकर के? वैसे देखिए अभी तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा 5300 रुपए तक जाता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद थी कि थोड़ा सा ये यहाँ से ट्रेंड दिखा देगा, 5800 के लेवल आ जाएंगे, 5800 के, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी गिरावट है। 5350 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो एक बार रीचेक कर लीजिए, वहां पर शायद वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ठीक, चलिए जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं रतन इंडिया पावर। सर ये एक और शेयर जिस पर हम लोगों ने बीच में अभी बातचीत की, लेकिन जो है बातचीत अधूरी रह गई थी, और इस सेगमेंट पे हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शानदार जो मोमेंटम बना हुआ है उसको लेकर के अब जो है सेबी को जो है इन्होंने जानकारी दी है, और तमाम स्पष्टीकरण जो है वहाँ पर जो है जारी किए गए हैं कंपनी की तरफ से। तो ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल के आती। इंट्राडे में करीब 10-12% की आज रैली देखने को मिली है, वॉल्यूम में भी काफ़ी तेज़ी के साथ जो है उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो रतन इंडिया पावर पे निकल करके आती हुई आज 16 रुपये से ऊपर का लेवल देखने को मिला है। यहाँ पर सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी रतन इंडिया पावर पे? ये नया मतलब जो है शेयर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है अब दोबारा ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लंबे समय से एक किनारे पड़े हुए थे, टिप्पणी आपकी? विपुल जी आपने बिल्कुल सही कहा, जो अभी यहाँ पर डील है और जो बहुत दिनों से किनारे थे वो अब आप वापस से शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 रुपए के आसपास के टारगेट एक बार को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने एंट्री करी ली है तो 18 रुपए का वेट कर लीजिए। लोअर साइड पे 14 रुपए या 13 रुपए 50 पैसे का एक स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। एक सर इसी की सबसे मतलब
कंपनी जो है रतन इंडिया इंटरप्राइजेस, उसके लेवल बताइए। एक महीने में 46 से 47% चल गया है सर यहाँ पर भी वॉल्यूम के साथ खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। इनमें कुछ एक शायद आरईसी पीएफसी ने भी कुछ स्टेक लिया हुआ है, शायद कुछ एक खबरें में देख रहा था, डिटेल मुझे अभी समय नहीं है तो ढूंढने का। तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? रतन इंडिया इंटरप्राइजेस शानदार मोमेंटम में ये भी शेयर सर। बिल्कुल, अभी 70 रुपए तक का मोमेंटम यहाँ पर छूता हुआ नजर आएगा, और जो मोमेंटम है वो बिल्कुल दोनों में एक साथ ही देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि उन लेवल्स तक यहाँ पर अभी वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें तो एक 62 के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर होल्ड करना चाहिए। 62 के स्टॉप लॉस खरीद सकते हैं कि अभी नहीं, अवॉइड करें? देखिए, थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लीजिए, लेकिन इससे स्टॉप लॉस और टारगेट को ध्यान में रखते हुए रिस्क लेना हो तो लीजिए। वोडाफोन आइडिया लास्ट कंपनी सर, अभी क्या करना चाहिए? वोडाफोन आइडिया पे खबर क्या है? मुंबई में इन्होंने 5G सेवाएं को लेकर के जो है सर्विस को अपनी लॉन्च कर दिया है, आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ। बहुत सारे सर मतलब अलग अलग तरह की बातें निकल करके आ रही हैं यहाँ वोडाफोन को लेकर के। कोई 5 रुपये का टारगेट दे रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, लेकिन लोग अभी भी बड़ी संख्या में रिटेलर्स यहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं और पहले से बनी हुई है, इस उम्मीद में कि कुछ तो अच्छा होगा। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया पे? देखिए, ये एक ऐसी सब्जी है जो सबके पास अवेलेबल है, सबके पास इसकी न्यूज अवेलेबल है, सब इसके डायरेक्ट जो है वो कंपनी ओनर्स को जानते हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन इसलिए फैलती है क्योंकि सबसे ज्यादा ये स्टॉक रिटेलर के पास है, और रिटेलर कहीं ना कहीं से पूरी तरह से फंसा हुआ है, चाहे वो ऊपरी लेवल पर हो चाहे वो लोअर लेवल पर हो, निकलने का रास्ता ढूंढता है, और इसीलिए न्यूज इतनी ढूंढता है। नई सर्विसेज स्टार्ट जरूर की है, लेकिन उसका इंपैक्ट यहाँ नेगेटिव दिखाई देता है। इसका मतलब है कि सब कुछ अच्छा कंपनी में तो कभी नहीं चला, और उम्मीद यहां पर जरूर है। तो जो फंसे उनको फंसे रहने दीजिए, फिलहाल फ्रेश एंट्री करने की कोई यहां पर गुंजाइश नहीं दिखाई देती। लेवल्स का अगर ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल सही कहा आपने, 6.5 के लोअर साइड, 7.5 के ऊपर साइड, यही लेवल दिखाई देंगे। कुछ बहुत बड़ा कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। चलिए इस बीच अब रुक कर लेते हैं हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है यही है सही है का। यही है सही है। सर बताइए अभी क्या सही है इस बाजार के अंदर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और अंकुश जी का सवाल है। अंकुश जी बहुत लेट कर दिया, आप शेरो शायरी में ही समय बिता दिया आपने, अब इस समय तो समय नहीं है। मंडे को फिर अगर आपको रवि सर से ही पूछना है तो मंडे को डिस्कस कर लेंगे आपका सवाल। जी सर। देखिए, 2 स्टॉक यहां पर मुझे अभी अच्छे लग रहे हैं। एक तो जब तक अच्छा लग रहा था, निकलना चालू हो गया, वो था पीटीसी, जो कि मैं 178 और 180 की रेंज में बाय करने की रिकमेंडेशन दे रहा हूं। टारगेट होगा 190 का, स्टॉप लॉस होगा यहां पर 172 का। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस जरूर है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर थोड़ा सा उठा पटक आपको देखने को मिल सकती। थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है तो भी बाय करके रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं, इसलिए करंट लेवल पर भी एंट्री बनती है। दूसरा स्टॉक नया नहीं है, रिकमेंडेशन पर पहले ही था, बस टारगेट सिर्फ यहां पर इंक्रीज किया, वो है आईओसी। करंट लेवल पर भी बाय बनता है, टारगेट होगा 155 का, स्टॉप लॉस 138 वोलेटिलिटी के हिसाब से यहां पर दिया है। तो लोअर लेवल करंट लेवल पर थोड़ी बहुत खरीदारी करते हुए एवरेज बनाते हुए चलें और 155 के टारगेट का वेट करें। चलिए ठीक। सर डिस्क्लोजर कोई आपकी तरफ से? मैं इसको अभी रिपीट कर दूंगा आराम से। जी, जिन भी कंपनियों पे मैंने बात करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हो। और बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देखिए दबाव कितना मेरे ऊपर रहता है। अभी कम से कम 5 खबरों का खेल की बाकी थी, मैंने कहा रवि जी ने बोला हुआ है। नहीं विपुल जी, मैं इसको भी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको मैं एक मैसेज सुनाता हूँ जी जी, जो आपके लिए कंप्लेन है मेरी तरफ से भी। अच्छा। क्योंकि 2-3 दर्शक है जिन्होंने मुझे खुद व्हाट्सएप पे भेजा, और उन्होंने ये लिखा कि सर मैं बोनस का चैनल ढूंढ रहा था, लेकिन जो आपका शो चलता है उसका लिंक नहीं मिलता है। तो शो के शुरू होने से पहले लिंक मिलना जरूरी है। पता नहीं, ये आप अब चेक कर लीजिएगा कि मैं देख लेता हूं सर। लेकिन हम तो मतलब हमारे ट्विटर अकाउंट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, वहां पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले लग जाता है। 12:30 बजे के आसपास हमारा लिंक, अगर आप हमारे बोनस पे आते हैं तो 12 मैक्सिमम लेट होता है कभी तो 12:35 तक
वहाँ 12th रवि सर की फ़ोटो के साथ जो है अवेलेबल रहता है और हर जगह अवेलेबल रहता है। फिर भी आपकी शिकायत है तो हम कोशिश करेंगे शिकायत को दूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप टिप्पणी कीजिए किस तरह की शिकायत है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत इस कार्यक्रम को लेकर के हो। तो और एक सजेशन भी इन्होंने दिया है, हाँ। मैं उस सजेशन को भी जल्दी से पढ़ देता हूँ। जी, जी, वैसे आपने कवर कर लिया, उस लिंक को पिन कर दिया करिए। अब ये क्या चीज है ये मुझे नहीं समझ आया। चलिए सोशल टीम से बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं हूँ, हमारी सोशल मीडिया टीम जो है वो जो है थोड़ा सा इसके बारे में बताएगी, तो वो पिन, आल पिन, सब कुछ, सेफ्टी पिन, सारे पिन लगा देगी इस पर, ताकि आप लोगों को जो है कार्यक्रम जो है वो समय पर सही तरीके से मिल जाए। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। रवि सर की रिकमेंडेशन एक बार फिर से दिखा दीजिए, जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं उनको हम नोट करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज बहुत सवाल थे IOC BPCL को लेकर के, तो कुल मिलाकर के एक तो ये है कि संकेत की OMCs पे व्यू पॉजिटिव है, BPCL पे हमने बातचीत की थी, IOC भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह ये है। अभी आपको यहाँ पर 155 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस एक ध्यान रखिए 138 पे। अब जरा आ जाते हैं PTC इंडिया, आज की दूसरी रिकमेंडेशन। ये 178 के आसपास आपको खरीदारी करने की सलाह जो है दी जा रही है, मौजूदा भाव के आसपास। ऊपर की तरफ 10-11 रुपये 12 रुपये का टारगेट आपको दिया जा रहा है। 190 का लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलें, और एक 6 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। 172 पे एक स्टॉप लॉस लगाएं आप यहाँ पर। तो ये दो रिकमेंडेशंस यहाँ पर रवि जी की तरफ से आ रही हैं। लेकिन कल की रैली के बाद बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे थे अदानी समूह को लेकर के, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो हालांकि मतलब ये जो एनालिसिस था या जो हमारी कल्पना थी वो ये था कि टाटा और अदानी ग्रुप को एक साथ कंपेयर करने, लेकिन समय चूंकि कम था तो ये हुआ पहले अदानी समूह पे अलग से बातचीत कर लेते हैं, टाटा पे के साथ कंपैरिजन का शो अलग से हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तो अदानी समूह पे अगर आपकी कोई पोजीशन है, बहुत लोग तो हम निश्चित रूप से पढ़ते हैं, उन सुझावों पर कोशिश करते हैं कि अमल करें, और आप भी जो है लगातार हमारे साथ बने रहिए, फॉलो करते रहिए जो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो हमारे चैनल्स हैं। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए, कल फिर सुबह 10 बजे मुलाकात होगी आप लोगों के साथ यार बाजार में, और फिर 1 बजे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।